इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री की बात करते हैं जी। अगेन हमारे पास यहाँ पर जो है वो बड़ी दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमारे सामने हैं। इन्वायरमेंटल, जैसे कि इन्वायरमेंट के वर्ड के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, यानी कि जो हमारी फिजा है या हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो केमिकल्स इन्वॉल्व हैं और जो हमसे हमारी बॉडी से या ह्यूमन बींग से, इसके अलावा एनिमल बॉडी से और प्लांट से जो ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसको हम किस में स्टडी करते हैं जी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लांट्स, ठीक है, और इसी तरह से हम कहते हैं कि एनिमल्स से एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर उनका क्या इफेक्ट आता है, या ह्यूमन ह्यूमन बीइंग की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, उसको हम लेकर आते हैं जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। जैसे हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमारे पास क्या जनरेट करते हैं जी? एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी फोटो, और फोटो का वर्ड जो है वो किस में है जी? ये है हमारे पास लाइट से है, यानी कि फोटो का वर्ड जो है वो किससे रिलेट करता है? लाइट से रिलेट करता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं जी? हमारे पास प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, यानी कि हम अगर कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर जो है वो ऐड कर लेते हैं, अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, और इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस करते हैं जी? ऑक्सीजन। अब ये क्या इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में लेकर आ रहे हैं, और अपनी बॉडी से या प्लांट्स की हम कहते हैं कि बॉडी से क्या इवॉल्व हो रही है जी? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में के प्रोसेस में। और जो ये ऑक्सीजन है जिसको मैंने O2 के साथ रिप्रेजेंट किया, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 के साथ रिप्रेजेंट किया, ये दोनों हमारे पास क्या होती हैं जी? गैस फॉर्म में होती हैं, इसलिए मैंने छोटा सा यहाँ पर जी लिख दिया। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है इसको कौन यूज कर रहा है जी? इसको एनिमल्स यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिख दें कि ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन की बॉडी जो है वो इसको यूज कर रही है, तो ये क्या है? सारा इन्वायरमेंट से अब कहाँ एंटर हो रही है जी? ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर, इसी तरह से एनिमल्स की बॉडी के अंदर। तो ये क्या है जी? हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसी के अलावा अगर हम बात करें जी, हमारे पास बहुत सारे दूसरे केमिकल होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, और वो बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। अगर वो एलिमेंट्स इन तीनों के अंदर, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो वो केमिकल्स भी हमारे पास क्या होते हैं जी? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से ही रिलेट करते हैं। जिस तरह के हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज से जो है अगर हमारे पास वेस्ट निकलता है, और उसमें क्या होता है जी? हमारे पास डिफरेंट गैसेस होती हैं जो कि हम कह सकते हैं कि डेंजरस गैसेस होती हैं। अगर वेस्ट जो है वो गैसेस की फॉर्म में हमारे पास निकल रहा है, और वो गैसेस जो है वो क्या है? हार्मफुल हैं तीनों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, तो वो भी क्या है? एनवायरनमेंट के थ्रू, इन तीनों एनवायरनमेंट के ही थ्रू क्या हो रही है जी? हार्मफुल गैसेस इन तीनों बॉडी के अंदर जो है वो क्या हो रही है जी? एंटर हो रही है। इसके अलावा ये तो हमने बात कर ली है गैसेस से रिलेटेड है, यानी कि इन्वायरमेंट में जो एयर को जो है पोल्यूट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लिख दें कि हमने ये एयर पोल्यूशन की बात की है, तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एयर पोल्यूशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब दूसरी जो हम बात कर सकते हैं इसी के अंदर, वो है जी हमारे पास वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन क्या है? अगेन फैक्ट्रीज में से जो वेस्ट वगैरह या इंडस्ट्रीज में से जो हमारे पास होती हैं, उसमें से जो वेस्ट निकलता है, अगर वो शामिल हो जाए वाटर के अंदर, जो कि हमारे पास क्या है? पीने का पानी है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगी? वाटर पोल्यूशन होगी। अगेन ह्यूमन बॉडी उसको यूज कर रहा है, उसी पानी को यूज कर रहे हैं। इसी तरह से एनिमल्स जो है वो उसको यूज कर रहे हैं, तो वो उनके लिए क्या है जी? हार्मफुल है। और उन उन तीनों को जो है वो नुकसान, प्लांट्स को भी जो है वो वही पानी अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा जी? उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये अगेन क्या है? सारे के सारे केमिकल्स जो हमारे इन्वायरमेंट से इन तीनों बॉडीज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। या कुछ ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकल्स होते हैं, सॉरी, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, वो इन तीनों बॉडीज के लिए जो है इंपॉर्टेंट भी है। जैसे प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन जो है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम कहते हैं जी हमारे पास क्या है? ये सारी की सारी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड चीजें। दूसरी जो हमने ब्रांच यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है जी, वो हमारे पास क्या है? वो है जी हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। इस वर्ड को पहले समझ लेते हैं जी, पॉलीमर क्या होता है। यानी कि छोटे छोटे अगर हम चीजों को इकट्ठा करके, जैसे ये दो बॉल्स मैंने इकट्ठी की हैं और इन दोनों को मैं मिला दूं, तो इसको हम कहते हैं जी ये पॉलीमर बन गया। बिल्कुल इसी तरह से हम छोटे छोटे केमिकल्स को जो है वो इकट्ठा करते हैं और किस फॉर्म में ले जाते हैं जी? पॉलीमर्स उनके बना देते हैं। तो इसकी बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में डिमांड होती है जी, इसको हम यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि पीवीसी पाइप्स वगैरह, जो प्लास्टिक के पाइप्स होते हैं, उसमें ये पॉलीमर केमिस्ट्री यूज होती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी पीवीसी
पाइप्स, जिस तरह प्लास्टिक वगैरह हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हाउस होल्ड थिंग्स बहुत सारी जो हमारे घर में यूज हो रही होती हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास प्लास्टिक की बनी हुई है, तो उसको हम किस में लेकर आते हैं जी, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में लेकर आते हैं। इसके अलावा जो पेपर्स होते हैं, जो आपके पास हमारे यहाँ पर हाउस होल्ड हम लिख देते हैं जी, प्लास्टिक वगैरह जो हम घर में यूज कर रहे हैं। इवन आपका जो पेपर है, जो बुक में हम पेपर्स वगैरह यूज करते हैं, वो भी हमारे पास क्या है जी, पॉलीमर्स, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है, और इसको हम कहते हैं जी, पेपर इंडस्ट्री में भी एक यूज होता है। और इसके अलावा हम कहते हैं जी, पेपर जो है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे हमारे पास जो होते हैं केमिकल एलिमेंट्स, उनको कंबाइन करके और बड़े बड़े उनकी फॉर्म्स बनाते हैं, और उसको कहते हैं जी पॉलीमर्स बन गया हमारे पास, और वो उसमें क्या आ जाता है जी, पेपर भी आ जाता है। इसके अलावा जो फाइबर है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं धागा, ठीक है, इस तरह से उनको मिला के हम क्या बनाते हैं जी, अपने क्लोथ्स वगैरह बनाते हैं, कपड़े वगैरह बनाते हैं। इसमें थ्रेड्स में हमारे पास जो है फाइबर्स आ जाते हैं, और इसको हम जी कहते हैं क्या, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हम थ्रेड्स बनाते हैं या धागे वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी थ्रेड्स, ठीक है। और अगेन वो बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, जैसे कि आपने देखा है। तो पॉलीमर अगेन उसमें यूज हो रहा है, यानी कि छोटे छोटे एलिमेंट्स को या छोटी छोटी चीजों को मिला के हमने बहुत बड़ी चीज बनानी है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, पॉलीमर। तो इसी फाइबर से हम क्या बना सकते हैं, अपने क्लोथ्स वगैरह बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स के, उन्हीं डिफरेंट फाइबर्स को यूज करते हुए, और डिफरेंट मटेरियल्स के जो होते हैं हमारे पास क्लोथ्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमेरिक केमिस्ट्री को हमने देख लिया जी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अगेन हम बताते चलें कि इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास क्या होते हैं जी, केमिकल्स होते हैं, उनको प्लांट्स यूज कर रहे हों या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हो, तो वो क्या है जी, हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाता है। इसी तरह से जो नुकसान पहुंचाते हैं इन तीनों हमारे पास प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी और ह्यूमन बींग्स को भी, वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकल रहे होते हैं, वो गैस की फॉर्म में भी निकल रहे होते हैं, वो इन तीनों को हार्मफुल, इन तीनों के लिए हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा अगर वाटर में वो एंटर हो जाए तो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, और तीनों के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो ये है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक अगेन केमिस्ट्री में क्या होता है जी, छोटे छोटे हमारे पास जो है चीजें मिलके बड़ी चीजें बनाते हैं, बड़े बड़े जो है वो हमारे पास फॉर्म उसकी क्रिएट हो जाती है, जैसे पीवीसी पाइप्स वगैरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया, सॉरी। और इसी तरह से हाउस होल्ड हमारे पास प्लास्टिक आ जाती है, और पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है पेपर्स हम बहुत बड़े बड़े अमाउंट में बनाते हैं, और उसको फिर कट डाउन करके अपनी बुक्स की फॉर्म में और कॉपीज की फॉर्म में ले आते हैं। इसके अलावा फाइबर्स हमारे पास पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में आ जाएगा।